जरा सामने तो आओ चलिए। साल 1957 में रिलीज हुई म्यूजिकल फिल्म जन्म जन्म के फेरे के इस गीत ने उस दौर में तहलका मचा दिया था। छुप छुप छलने में क्या राज है। उस साल की बिनाका गीत माला का नंबर 1 गीत बन गया था। यूं छुप ना सकेगा परमात्मा मेरी आत्मा की। इस गीत में मोहम्मद रफी का साथ दिया है स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर और पर्दे पे अदायगी की है मनहर देसाई और निरूपा रॉय ने। यह गाना इतना सुपरहिट साबित हुआ कि यह गाना प्रेमियों का अमर गीत बन गया। इस गीत में 2 प्रेमियों के वियोग की पीड़ा है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस गीत को प्रेमी या प्रेमिका के वियोग में नहीं बल्कि पुत्र के वियोग में लिखा गया था। पिता अपने बालक से बिछड़ के सुख से कभी ना। आप बने रहिए हमारे साथ। आपने अगर हमारे चैनल ग्रेट लीजेंड्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त विजय पांडे और आप देख रहे हैं फिल्मी गीतों और फिल्मी हस्तियों पे आधारित अपना पसंदीदा चैनल ग्रेट लीजेंड्स। दोस्तों, 2 बिछड़े हुए प्रेमियों की तड़प को दर्शाने वाले इस गाने को लिखा था पंडित भरत व्यास ने। तो हुआ यूं था कि पंडित भरत व्यास जी का एक बेटा था श्याम सुंदर व्यास। श्याम सुंदर व्यास बहुत ही संवेदनशील था। एक दिन भरत जी के किसी बात पर नाराज होकर बेटा श्याम सुंदर घर छोड़कर चला गया। भरत जी ने उसे लाख ढूंढा, रेडियो और अखबारों में विज्ञापन दिया, गली गली दीवारों पर पोस्टर चिपकवाए, धरती आकाश और पाताल सब एक कर दिया। ज्योतिषियों और नजूमियों से पूछा, मजारों गुरुद्वारों चर्च और मंदिरों में मत्था टेका, लेकिन वो नहीं मिला। जमीन खा गई या आसमान निगल गया, आखिर हो कहां पुत्र। तेरी सारी इच्छाएं और हसरतें सर आंखों पर, तू लौट तो आ। बहुत निराश हो गए भरत व्यास। उस समय भरत व्यास जी अपने करियर के बेहतरीन दौर से गुजर रहे थे। ऐसे में बेटे के अचानक चले जाने से जिंदगी ठहर सी गई थी। किसी काम में मन नहीं लगता। निराशा से भरे ऐसे दौर में एक निर्माता भरत जी से मिलने आया और उन्हें अपनी फिल्म में गाना लिखने के लिए निवेदन किया। भरत जी ने पुत्र वियोग में उस निर्माता को अपने घर से निकल जाने को कहा, लेकिन उसी समय भरत जी की धर्मपत्नी वहां आ गई। उन्होंने उस निर्माता से क्षमा मांगते हुए यह निवेदन किया कि वह अगले दिन सुबह पुनः भरत जी से मिलने आए। निर्माता मान गए। उसके बाद उनकी धर्मपत्नी ने भरत जी से यह निवेदन किया कि पुत्र की याद में ही सही उन्हें इस फिल्म के गीत अवश्य लिखने चाहिए। मालूम है क्या हुआ? पंडित भरत व्यास जी ने अपनी धर्मपत्नी के इस आग्रह को स्वीकार करते हुए गाना लिखना स्वीकार कर लिया। उन्होंने गीत लिखा, जरा सामने तो आओ चलिए, छुप छुप कर छलने में क्या राज है, यूं छुप न सकेगा परमात्मा मेरी आत्मा की ये आवाज है। जरा सामने तो आओ चलिए, छुप छुप छलने में क्या। यह गीत जन्म जन्म के फेरे फिल्म में शामिल किया गया। यह गीत रिलीज होते ही लोगों के जुबान पे चढ़ गया। हम तुम्हें चाहें तुम नहीं चाहो ऐसा कभी ना। इस गीत को मोहम्मद रफी साहब और लता मंगेशकर जी ने बड़ी तबीयत से और दर्द भरे गले से गाया था। आवाज है। यह गीत खूब मशहूर हुआ, लेकिन अफसोस कि पंडित भरत व्यास का बेटा फिर भी न लौटा। मगर व्यास जी ने हिम्मत नहीं हारी। 1959 में फिल्म रानी रूपमती में उन्होंने एक और दर्द भरा गीत लिखा, आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, मेरा सूना पड़ा संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत। इस गीत में भी बहुत दर्द था और कशिश थी। इस बार व्यास जी की दुआ काम कर गई। बेटा घर लौट आया, लेकिन आश्चर्य देखिए कि वियोग के ये गाने उस दौर के युवा प्रेमियों के सिर चढ़कर बोलते थे। ये पंडित व्यास जी के कलम का ही जादू था। पंडित भरत व्यास जी का जन्म 6 जनवरी 1918 को बीकानेर में हुआ था। वे जाति से पुष्करना ब्राह्मण थे। वे मूल रूप से चुरू के थे।
बचपन से ही इनमें कवि प्रतिभा दिखने लगी थी। मजबूत कदकाठी के धनी भरत व्यास डूंगर कॉलेज के बीकानेर के अध्ययन के दौरान वॉलीबॉल टीम के कप्तान भी रह चुके थे। प्रमुख राजनीतिज्ञ और राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती गिरिजा व्यास व्यास जी की ही बेटी हैं। पंडित भरत व्यास राजस्थान के चुरू इलाके से 1943 में पहले पूना आए, फिर मुंबई आ गए। बहुत संघर्ष किया, बेशुमार सुपरहिट गीत लिखे। हिंदी सिनेमा को उनकी देन का कोई मुकाबला नहीं। एक से बढ़कर एक बढ़िया गीत उनकी कलम से निकले। व्यास जी का लिखा एक गीत महाराष्ट्र के स्कूलों में सालों तक सुबह की प्रार्थना सभाओं का गीत बना, ऐ मालिक तेरे बंदे हम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो। 50 का दशक भरत व्यास के फिल्मी जीवन का सर्वश्रेष्ठ दौर था। मोहम्मद रफी ने भरत व्यास के लिखे अनेक अविस्मरणीय गीतों को अपनी सुरीली आवाज दी। प्यार में राधा बावरी बन गई, रटते रटते सावली। भरत व्यास और रफी साहब की शानदार जोड़ी ने कुल 152 गीत पेश किए। गूंज उठी सहनाई में भरत व्यास के लिखे गीतों को मोहम्मद रफी ने आवाज देकर अमर बना दिया। कह दो कोई ना करे यहाँ प्यार, इसमें खुशियाँ हैं कम। फिल्म रानी रूपमती के लिए भरत व्यास के गीत भी खूब लोकप्रिय हुए। लौटे आजा मेरे मीर। स्वर्ण सुंदरी, साक्षी, गोपाल, ऊंची हवेली, नागमोहिनी, सारंगा और चा 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 जैसी फिल्मों के नाम आज भी उनके मधुर और रसीले गीतों के लिए याद किए जाते हैं। ऐतिहासिक और पोशाक प्रधान फिल्मों में अपनी काव्य प्रतिभा हर शब्द में व्यक्त करने वाले ज्ञानी संगीतकार भरत व्यास थे। दौलत के झूठे नशे में हो चूर, गरीबों की दुनिया से रहते हो दूर। ऐसे बेहद लोकप्रिय गाने जब कवि महोदय अपनी कविता में पिरोते और उन्हें स्वर सम्राट रफी साहब गाते तो रसिकों को ऊंचे दर्जे की दावते मौशिकी मिलती थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको भरत व्यास के लिखे और मोहम्मद रफी के गाए कौन कौन से गाने सबसे अच्छे लगते हैं, फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर होऊंगा। अगर आप फिल्मों, गीतों और उनसे जुड़ी कहानियों को एक अलग अंदाज में सुनना चाहते हैं तो एक और चैनल उपलब्ध है जिसका नाम है गोल्डन मोमेंट्स। इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिस पर क्लिक करके आप मुझसे मिल सकते हैं और मेरा वीडियो देख सकते हैं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। हो जी हो, हो जी हो, हो जी हो। यूं छुप ना सकेगा परमात्मा मेरी आत्मा की ये। मेरा सुना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। अजी एक दिन ऐसा आएगा जब माटी में सब मिली ही हो, एक हंसी और आंसू हजार। प्यार तो है तलवार की धार जी, प्यार की मुश्किल है गलियां।